हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज ये अपनी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउन। फ्रेंड्स, जैसे मेरा इंग्लिश का नोट्स बना है, इसी तरह से आप भी अपनी इंग्लिश की नोट्स बनाने की कोशिश करना। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर MTS, CSL, CGL तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पर भी इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, उस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको वर्ब के बारे में जानना होगा। तो वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ब का फुल पढ़ाई जो है हम वर्ब वाले सेक्शन में करेंगे। यहाँ पे बस हम थोड़ा सा नाउन पढ़ने के लिए वर्ब को जानना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम वर्ब को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ वर्ब जो है, यहाँ पे वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड हो जाता है, जबकि फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ES ऐड हो जाता है। ये होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ये होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है, तथा जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ES ऐड कर देते हैं तो वही फॉर्म जो होता है फिफ्थ फॉर्म होता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। और बाकी के जो फॉर्म होते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये न तो सिंगुलर होते हैं और न ही प्लूरल होते हैं। चलिए अब हम आगे बात करें। अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगे। जैसे हम मान लीजिए प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ही और यहाँ पे दे है। वह खाना खाता है तो क्या बोलोगे, ही ईट्स, ही ईट्स। और वे खाते हैं, क्या होगा इसका, दे ईट। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वाला फॉर्म ऐड किया वर्ब का। दे प्लूरल है जो कि सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपना जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर कोई सिंगुलर नाउन है उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें यस या ES ऐड करते हैं। ठीक इसका उल्टा होता है वर्ब के साथ। अगर कोई वर्ब जो है वो प्लूरल है तो उसमें यस या ES ऐड करके हम उसको सिंगुलर बना लेते हैं। ठीक, सिंगुलर नाउन में यस या ES को ऐड करके हमको प्लूरल नाउन मिलता है। अगर कोई प्लूरल वर्ब है उसमें यस या ES ऐड करके हम उसको सिंगुलर में चेंज करते हैं। मान लीजिए गो है, तो इसमें जब ES ऐड कर देंगे तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। ये प्लूरल वर्ब था, ये अपना सिंगुलर वर्ब हो गया। मान लीजिए बॉय है फ्रेंड्स, तो बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसमें यस या ES जब ऐड कर देंगे तो हमको प्लूरल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है या फिर अदर वर्ड आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी। उसके बाद आप अदर वर्ड जोड़कर किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल के रूप में, राम जो है वो सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, जो कि है गोज। और बॉय जो है वो भी सिंगुलर है फ्रेंड्स, तो इसके साथ जो आपका वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा, तो हो जाएगा राम गोज, बॉय गोज। इसी साथ प्लूरल नाउन के साथ आपका प्लूरल वर्ब आएगा,
अगर हम बॉय के स्थान पे बॉयज कर दिया तो आपका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल आएगा। मैंने पहले ही बताया कि जो भी वर्ब होती हैं वो अपने फर्स्ट फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती हैं। और यहाँ पे है राम एंड श्याम, तो फ्रेंड्स जब राम एंड श्याम हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। यहाँ पे मैंने बोला है ना, नाउन एंड नाउन ये दोनों जो हैं प्लूरल फॉर्म में होती हैं। तो राम एंड श्याम प्लूरल हो गया, उसके साथ प्लूरल वर्ब आ गई गो। तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन वर्ब की। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, इन सबको हम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म की। तो फ्रेंड्स वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल होती है। इसका जो यूज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है यस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फ्रेंड्स वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। तो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, वर्ब प्लूरल होगा तो अदर वर्ड उसमें ऐड करके आप वर्ब फर्स्ट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम उसके पहले टू ऐड कर देते हैं तो ये जो है वर्ब ना होके नाउन हो जाता है, वर्ब ना बन के नाउन का रूप धारण कर लेता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू हो जाता है तो वह वर्ब नहीं नाउन बन जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखिएगा टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे टू वॉक जो है वो नाउन के रूप में काम कर रहा है। टू प्लस वर्ब, अगर टू प्लस वर्ब है तो फ्रेंड्स वो क्या है, नाउन हो जाता है और इस सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है। और इसके साथ हमेशा वर्ब जो होती है वो सिंगुलर लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इतनी जानकारी आप सभी को मिलती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है फ्रेंड्स वो ना तो सिंगुलर होती है और ना ही प्लूरल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो यूज है वो सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट होगी, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, उसके बाद अदर वर्ड होगा। इसका जो यूज है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो फ्रेंड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ना तो सिंगुलर होती है ना ही प्लूरल होती है। इसका मतलब इसका हम यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। इसका जो यूज होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है, जब आपका एक्शन जो है वो समाप्त हो चुका होता है, उस स्थिति में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा जो है ऑक्सिलरी वर्ब लगा होता है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड्स ये भी नाउन के रूप में काम करती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिख रहा होगा कि डन इज डन। डन जो है वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेंड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म को नाउन के रूप में या फिर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो डन इज डन इसका मतलब हो गया सो हो गया। तो मेरे जो कहने का मतलब है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी नाउन के रूप में काम करती है। इसका भी उपयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस टू ऐड करके उसको भी हम सब्जेक्ट के रूप में या नाउन के रूप में लिख सकते थे, ठीक उसी प्रकार वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी हम सब्जेक्ट के रूप में या फिर नाउन के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म की। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो आपकी बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका जो यूज है वो प्रेजेंट
में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ जो है आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को भी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी नाउन की तरह काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिख रहा होगा कि वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। स्मोकिंग इज इंजरियस। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेंड्स स्मोकिंग जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और इस सब्जेक्ट के रूप में काम हो रहा है इसका। तो इस तरह से आपको देखने को मिला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू, इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये सभी जो है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूं कि नाउन के यहाँ पे 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको लर्न कैसे हो, किस प्रकार से याद हो कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं और ये पांचों यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल्स के रूप में नाउन के प्रकार को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई एक बकरी आई, ठीक, धरती पर कोई एक बकरी आई। तो फ्रेंड्स ये जो बकरी होगी वो होगी कॉमन नाउन। क्या होगी? कॉमन नाउन। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर इसे हम बकरी का नाम कुछ रख दें, मान लीजिए इस बकरी का नाम रख दिया मैंने नेहा। तो फ्रेंड्स ये जो नेहा नाम है ये बकरी का नाम मैंने रखा और यही नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब फ्रेंड्स इस बकरी से बहुत सारी बकरियां होंगी, तो बकरियों का एक झुंड मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये जो झुंड हुआ बकरी का, इसको हम बोलेंगे ए फ्लॉक ऑफ गोट, बकरियों का एक झुंड, जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपका कोई बकरी किसी बच्चर के हाथ में या कसाई के हाथ में गया और उसने उसको काट दिया। काट के जब उससे मीट बना, जो मीट बना फ्रेंड्स वो आपका बोलेगा मटेरियल नाउन। वो क्या कहलाएगा? आपका मटेरियल नाउन। इसके बाद मान लीजिए उस मीट का उपयोग नहीं किया गया, कुछ दिन बाद वो मीट है जो कि उसमें से गंध आने लगेगी, बदबू आने लगेगी, तो जो गंध होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से फ्रेंड्स आप इस बकरी के एग्जाम्पल से सभी टाइप्स के नाउन को समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है। प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको टाइप्स ऑफ नाउन अच्छे से समझ में आया होगा। मान लीजिए किसी बकरी ने जन्म लिया, पृथ्वी पर आया किसी तरह से, तो फ्रेंड्स वो जो गोट होगी वो आपका कॉमन नाउन होगा। अगर उसी का नाम मैंने वो जो है आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी बकरी से बहुत सारी बकरियां पैदा हुई तो बकरियों का एक झुंड मिला, जिसको हम बोलेंगे फ्लॉक ऑफ गोट या फिर उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। मान लीजिए किसी बकरी को काट दिया गया और उससे मीट बनाया गया, तो उस मीट को हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। अगर मीट कई दिनों तक यूज नहीं किया गया तो उसमें से गंध आने लगेगी, तो उस गंध को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की परिभाषा क्या है? तो फ्रेंड्स नाउन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो फ्रेंड्स विश्व की कोई भी वस्तु अगर हम उसका नामकरण कर देते हैं तो आपका नाउन हो जाएगा। एनी नेम इज ए नाउन, कोई भी नाम जो है वो एक नाउन है।
द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। जो शब्द नाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो सभी जो है नाउन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स नाउन जो है प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम प्रॉपर नाउन की और कॉमन नाउन को देखेंगे। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।